हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस भी अजय सर में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को, जिसके नाम है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और बच्चों टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें हमारे पास दो डेफिनेशन हो जाती हैं और एक डेरिवेशन हो जाता है, और आपके एग्ज़ाम में पूरा पूछा जाता है ये कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, मतलब व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक डायपोल, और दूसरा पूछ लेता है व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, है ना। दोनों चीज़ आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं पहले कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, उसके बाद हम फिर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में चलेंगे। तो बच्चों इलेक्ट्रिक डायपोल एक सिस्टम होता है। अब ये किस प्रकार का सिस्टम होता है, तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा आप फिगर को ध्यान दीजिए। बच्चों इस सिस्टम में एक माइनस क्यू चार्ज होता है और प्लस क्यू चार्ज होता है, और इनकी बीच जो डिस्टेंस होती है बच्चों वो होती है 2L। तो इस प्रकार जो सिस्टम बन के तैयार होता है ना, उससे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। मतलब ऐसा फिगर आपको देखने को मिल जाए तो क्या कहलाएगा, ये इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाएगा, जिसमें दो चार्ज होते हैं जो अपोजिट होते हैं, लेकिन इनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है। मतलब ये भी क्यू, तो मैग्नीट्यूड तो सेम हो गया, लेकिन ये माइनस का है, ये प्लस का है। अपोजिट यहाँ पर साइन होते हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होता है। जिनकी बीच की जो डिस्टेंस होती है बहुत स्मॉल डिस्टेंस होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं 2L। तो ये बच्चों जो सिस्टम बन के तैयार हुआ, इसी सिस्टम को हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। इसी बात को यहाँ पर बोला भी गया है कि एन इलेक्ट्रिक डायपोल is a pair of electric charges of equal magnitude but opposite sign। इक्वल मैग्नीट्यूड होता है लेकिन साइन अपोजिट होता है। तो इस प्रकार का बना सिस्टम हमारा कहलाता है इलेक्ट्रिक डायपोल। लेकिन आपको इसमें बीच की कुछ डिस्टेंस लेनी होती है, और डिस्टेंस कैसी होती है, स्मॉल होती है। उसको आप लोग 2L कह सकते हो, कई सारे टीचर्स आपको 2X भी कह के बता सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम 2L से आपको बताएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। तो बच्चों देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता क्या है। तो बच्चों हमने आपको भी बताया ना कि जो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल एक सिस्टम है, लेकिन उस सिस्टम से हमें फॉर्मूला कौन से डिराइव हुआ, ये कौन बताएगा, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बताएगा। किस प्रकार बताएगा, इसको थोड़ा सा हम लोग गौर करेंगे, गौर करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, इसको ले लेते हैं वाइट। देखिए इसके लिए फिगर हम फिर से बना लेंगे। यहाँ पर क्या था कि माइनस क्यू चार्ज था, और फिर ये प्लस क्यू चार्ज था, और दोनों के बीच जो डिस्टेंस थी, स्मॉल डिस्टेंस 2L थी। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है वेक्टर P, ये इन दोनों चार्जेस में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड Q और दोनों के बीच में स्मॉल डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होता है, वही बच्चों क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहलाता है। आई बात समझ में। इन दोनों चार्जेस में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, याद रखिएगा जब मैग्नीट्यूड की हम लोग बात करते हैं ना, तो मैग्नीट्यूड में साइन नहीं लगाते हैं। तो Q आ गया, और दोनों के बीच जो डिस्टेंस है 2L, उसको हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दिया। तो इससे हमें क्या मिल गया, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इसी बात को यहाँ पर बोला भी गया है कि दिस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज Q एंड सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस 2L। मतलब इन्हीं दोनों का जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा वही कहलाएगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है। अगला हमारे पास में है कि जब इसी इलेक्ट्रिक डायपोल को हम लोग रख देते हैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इसमें जो टॉर्क लगता है, टॉर्क एक प्रकार का फोर्स होता है। तो टॉर्क जो लगता है वो कितना होता है, तो इसके लिए हमें एक छोटा सा पहले फिगर बनाना पड़ेगा। तो फिगर में हमारे पास ये होगा इलेक्ट्रिक लाइंस, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगी। तो इसको हमने इस प्रकार रिप्रेजेंट करा दिया, और इसमें रख देंगे एक इलेक्ट्रिक डायपोल को। इलेक्ट्रिक डायपोल को रखेंगे, ये इलेक्ट्रिक डायपोल होगा। इसमें माइनस क्यू चार्ज को दिखा दिया, यहाँ पर हमने प्लस क्यू चार्ज को लगा दिया। यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो बच्चों है 2L डिस्टेंस है। ठीक है ना, फिगर आपको मेंशन होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी।
और बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसी फिगर के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल विच कंसिस्ट्स ऑफ टू चार्जेस माइनस क्यू और प्लस क्यू ऑफ लेंथ 2l। मतलब दो हमारे पास चार्ज हैं, मतलब एक हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल में एक प्लस क्यू चार्ज एक माइनस क्यू चार्ज, जिनकी बीच जो डिस्टेंस है वो 2l है। इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इसको हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। इंटेंसिटी वेक्टर ई मेकिंग एन एंगल थीटा विद इट, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में थीटा एंगल बनाता है, ठीक है ना। बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये जो लाइंस होते हैं ना यही रिप्रेजेंट करता है। आगे है हमें निकालना क्या, याद रखिएगा हमें टॉर्क निकालना है। आगे बोला गया है फोर्स एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई ऑन चार्ज प्लस क्यू। अब यहाँ पर बच्चों देखिएगा, हमने आपको बताया था या आपको पता होना चाहिए कि जब कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है ना तो उस पर एक फोर्स सप्लाई होता है। यदि प्लस क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स सप्लाई होगा, और यदि माइनस क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन पर फोर्स लगेगा। इसी प्रकार यहाँ पर जब आप देखोगे, जब इसी प्रकार यहाँ पर भी देखोगे तो इसमें प्लस क्यू चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और इसके अपोजिट डायरेक्शन में माइनस क्यू चार्ज पर लगेगा। ये बात तो कन्फर्म है। अब कितना फोर्स लगेगा, तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में आपको E क्या मिला था, F/Q, लेकिन जैसे आप यहाँ से F वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, QE आ जाएगा। तो इतना फोर्स लगेगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, QE। इस प्रकार यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, QE। आई बात समझ में। तो दोनों पर जो फोर्स लगेगा ना वो सेम लगेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा ना। ये क्या करेगा, चार्ज को इधर की तरफ ले जाएगा, मतलब इस साइड को इधर ले जाएगा, और ये जो फोर्स होगा ये चार्ज को ऊपर की तरफ ले जाएगा। तो क्या होगा, जैसे एक जगह फोर्स आपने यहाँ लगाया, एक फोर्स आपने यहाँ लगाया, तो फिर क्या होगा, ये रोटेट करने स्टार्ट हो जाएगा ना, मतलब ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा। यही तो होगा ना भाई। इधर जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन ये है, तो ये फोर्स क्या बोलेगा कि चार्ज इधर जाए, लेकिन ये फोर्स क्या बोलेगा, चार्ज इधर जाए। तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, ये रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो कितने हैं, एक पेयर में फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और जब किसी सिस्टम में एक पेयर में फोर्स लगता है ना तो बच्चों वहाँ पर एक टॉर्क जनरेट होता है ना। जहाँ पर जो फोर्स होते हैं कपल पे होते हैं ना, मतलब कि पेयर में होते हैं, तो वहाँ पर टॉर्क जनरेट होता है ना। तो इसी की बात हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर बताया गया पहले लाइन में कि पहले में प्लस क्यू चार्ज में कितना फोर्स लग रहा है, तो हमको पता है कि F यहाँ पर जो लग रहा है वो QE लग रहा है। कितना लग रहा है, QE। और इतना ही फोर्स माइनस क्यू भी लग रहा है, तो F बराबर यहाँ पर हो जाएगा QE। यहाँ पर जो साइन नहीं लेंगे, गौर करिएगा, यहाँ पर साइन की हम लोग बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पर साइन की बात हम लोग नहीं करेंगे। आगे बच्चों देखते हैं क्या व्यवस्था है। नेट फोर्स ऑन द डायपोल। यदि डायपोल में नेट फोर्स की हम लोग बात करें तो नेट फोर्स कितना लगेगा, और जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं है। एक ही डायरेक्शन इधर की तरफ है, दूसरी डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा कि नहीं। तो आप कहोगे सर बिल्कुल माइनस करना होगा, क्योंकि इनकी डायरेक्शन भी अपोजिट है। तो अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से दोनों को हम लोग माइनस करेंगे। तो यहाँ पर F1 कितना है, तो QE है, और F2 कितना है, वो भी QE है। तो फाइनली जो हमारे पास फोर्स निकलेगा ना वो 0 निकलेगा, मतलब नेट फोर्स जो होगा ना वो 0 होगा। ये बात को गौर करना कि हमेशा जब दो फोर्स लगते हैं सेम मैग्नीट्यूड के लगते हैं तो वहाँ पर नेट फोर्स हमको 0 मिलता है, ठीक है ना। नेट फोर्स हमको हमेशा 0 मिलता है। आगे बच्चों देखते हैं आगे क्या अवस्था है। तो बच्चों आगे बताया गया है, इसी के बारे में तो एक्सप्लेन कर दिया गया है कि दस द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज बी 0। हमेशा 0 होता है। कैसे हो गया, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है, जिनकी वजह से दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और कैंसिल आउट होने के बाद हमें जो
नेट फोर्स मिलेगा वो 0 मिलेगा। आगे बच्चों है कि जो फोर्सेस हैं F1 और F2 ये इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। दियर लाइंस ऑफ एक्शन आर डिफरेंट सो दे फॉर्म अ कपल, मतलब एक कपल बनाएंगे, मतलब एक पेयर में फोर्स लगेंगे यहाँ पर, विच एक्सर्ट्स अ टॉर्क ऑन द डायपोल, मतलब इससे क्या जनरेट होगा, एक टॉर्क जनरेट हो जाएगा डायपोल से। दिस कपल इज नोन एज रिस्टोरिंग कपल, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, रिस्टोरिंग कपल बोलेंगे, क्योंकि लगातार ये क्या होगा, अपने आप को रिस्टोर करेगा, इस पोजीशन से चलना स्टार्ट करेगा, फिर से घूम के वो अपनी पोजीशन में आ जाएगा ऐसा। वाइल टॉर्क इज नोन एज रिस्टोरिंग टॉर्क एंड इट ट्राइज टू रोटेट द डायपोल, मतलब क्या करेगा, जब यही लगातार टॉर्क लगेगा ना तो ये अपने आप को रोटेट करेगा द डायपोल एंड अलाइन इट along द डायरेक्शन ऑफ E, मतलब वेक्टर E डायरेक्शन में क्या करेगा, धीरे धीरे अपने आप को रोटेट करता रहेगा। ये बात है कि नहीं है, तो ये बात बिल्कुल है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी परहेज आपको नहीं होना चाहिए। आगे क्या बात है, आगे बातों को समझना जरूरी है कि आगे मामला क्या कह रहा है इसका। तो आगे में निकालना है टॉर्क। तो टॉर्क के लिए हमने आपको बताया था कि जो टॉर्क होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेस। बच्चों क्या मामला है, टॉर्क निकालने के लिए टॉर्क का जो सिंबल होता है बच्चों टाउ होता है, कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, मतलब किसी एक चार्ज पे लगने वाला फोर्स वो कितना लग रहा है, QE लग रहा है, ये तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। और कह रहा दोनों चार्जेस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे, जैसे आप देखें यहाँ पे एक हमारे पास चार्ज यहाँ पर +Q चार्ज है और यहाँ पर -Q चार्ज है, तो दोनों के बीच में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको बतानी है, मतलब 90 डिग्री वाली, मतलब ये डिस्टेंस आपको बतानी है। ये डिस्टेंस कैसे मिलेगी आपको, तो इस डिस्टेंस के लिए आपको जुगाड़ करना पड़ेगा। जुगाड़ क्या है, आपको पता है कि यहाँ पर थीटा एंगल बना रहा था फिगर में, शायद याद हो, तो जैसे आप यहाँ पर साइन थीटा लगाओगे ना, जैसे आप साइन थीटा लगाओगे तो साइन थीटा इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना यहाँ पर है, तो परपेंडिकुलर कुछ है नहीं, तो इसको हम कुछ भी मान लें, अभी मान लेते हैं क्वेश्चन मार्क ही मान लेते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस हमें चाहिए। और हाइपोटेनस कितनी थी ये, तो 2L थी, तो यहाँ पर हो गया 2L, तो जो हमें चाहिए मतलब क्वेश्चन मार्क वाली तो हो जाएगा 2L साइन थीटा। तो यहाँ से बच्चों हम लोग क्या निकाल लेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को भी फाइंड आउट कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2L साइन थीटा। आ रही है ना बात समझ बच्चों, हाँ बिल्कुल आपको आना चाहिए। अब टाउ इक्वल क्या हो जाएगा देखिए, तो आपको पता है कि P इक्वल होता है 2QL, ये कहाँ से मिला था, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट से, तो P इक्वल होता है 2QL। तो यदि आप यहाँ से Q को हटा लें, 2L डालें, तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो ये बन के आ जाएगा बच्चों PE साइन थीटा, और यही बच्चों होता है टॉर्क का फॉर्मूला, मतलब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखे इलेक्ट्रिक डायपोल पे लगने वाला टॉर्क, वो क्या होता है, PE साइन थीटा। और ये डेरिवेशन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जितना भी हमने आपको बताया इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इसका ये डेरिवेशन टॉर्क का, ये पूरा 5 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाता है ना। तो आई होप आपको तीनों चीज़ें अच्छी समझ में आई होंगी। तो आज की क्लास में बच्चों हम लोग इतना रखेंगे, मिलते हैं आपको फिर किसी नेक्स्ट वीडियो पे। और इस बच्चों यदि वीडियो को पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि बच्चों आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।